कि आपको भी आजकल किसी भी वस्तु को छूने से या किसी इंसान को भी छूने से करंट जैसा लग रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को या ये कहिए कि अधिकतर लोगों को कुछ ऐसा सामना करना पड़ रहा है जिसे करंट का झटका कहा जाता है या ESD इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि लोगों को जो बार बार ऐसे करंट के झटके महसूस होते हैं, किसी वस्तु को छूने पे, किसी लोग को छूने पे, कोई कपड़ा छूने पे, या आप ब्लैंकेट या रजाई छू रहे हैं तो भी आपको करंट का ऐसा झटका लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ उपाय भी आपको इस वीडियो में जरूर बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विथ होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में जब हम किसी दरवाजे की कुंडी, कोई कुर्सी, कपड़ा या किसी इंसान को अगर हम छूते हैं तो हमें एक तेज झटका जैसा महसूस होता है, करंट जैसा महसूस होता है। ये जो करंट है आपको मुश्किल से 1 सेकंड के लिए ही आपको ऐसा महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है और ना ही किसी भी चीज़ में करंट उतर आया है। तो आप भी यही चीज़ सोच रहे होंगे, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं छुई हैं, किसी भी करंट ऐसी कोई वस्तु नहीं छुई है, तो फिर हमें झटका क्यों लग रहा है, हमें करंट क्यों लग रहा है। तो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वातावरण में नमी की कमी और हमारे शरीर में स्टैटिक बिजली का इकट्ठा होना होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टैटिक बिजली होती है या हमारे शरीर पे या किसी भी वस्तु में तब इकट्ठा होती है जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में जब आप किसी वस्तु को छूते हैं या जब किसी आप इंसान को आप छूते हैं या किसी भी चीज़ को अगर आप छू रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव होता है या आपको करंट का झटका जैसा महसूस होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ठंड के मौसम में ऐसे झटकों से बचने के लिए क्या करें जिससे आपको ऐसे झटके ना लगें या स्टैटिक जो बिजली है आपके शरीर में इकट्ठा ना हो। तो सबसे पहला आता है कि आपको लगातार जूते या चप्पल नहीं पहने रहना है। दोस्तों, लगातार अगर आप जूता पहने रहते हैं या चप्पल पहने रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ये ज़मीन से टच नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी पे स्टैटिक जो करंट है वो इकट्ठा हो जाता है। इससे बचने के लिए आप बीच बीच में अपने जूते को या चप्पल को उतार करके अपने पैर को ज़मीन से टच कराते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको इस तरह के झटके महसूस नहीं होंगे। फिर दूसरा है कि रबर सोल का अगर आप जूता पहनते हैं, उसमें स्टैटिक बिजली इकट्ठा होने की चांसेस ज़्यादा होती है, आपको करंट लगने की ज़्यादा ये संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जो चमड़े के सोल वाले जूते हैं उसको आप पहनिए, उसमें यह समस्या कम होती है, या ये कहिए कि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप रबर सोल के जूते पहन रहे हैं तो आपके बॉडी पे ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। आप कुछ भी छुएंगे तो आपको बिजली के झटके ऐसे महसूस हो सकते हैं। फिर तीसरा है कि आपको अपने हाथ से दीवार को छूते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पर, या अपनी कोहनी को आप अपने दीवार पर टच कराते रहिए, जिससे आपका जो बॉडी में स्टैटिक बिजली इकट्ठा हो गई है वो दीवार से टच होकर के ख़त्म होती रहे। इसकी वजह से क्या रहेगा कि आपको बिजली के झटके ऐसे महसूस नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है कि आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को भरपूर रखिए। डिहाइड्रेशन की वजह से और वातावरण में नमी की कमी की वजह से यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए पानी आप भरपूर मात्रा में पीते रहिए। फिर नेक्स्ट है कि मॉइस्चराइज़र का यूज़ आप दिन में कई बार करिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी पे ड्राइनेस नहीं रहेगा और आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर लास्ट है कि आपको ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना है। ह्यूमिडिफायर लगाने से आपके घर में सामान या किसी भी इंसान पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होगा और स्टैटिक बिजली इकट्ठा नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।